हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था, जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स कौन से होते हैं, और हम ओपनिंग कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स अकाउंट में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो चैनल से भी वीडियो चेक कर सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाइए और सारी वर्किंग्स शो कीजिए। चलिए देखते हैं। मैं आपको लास्ट वीडियो में ही बता चुकी हूँ कि हमें सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना होता है कि हमारे कैपिटल अकाउंट्स कौन से हैं, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। इनका आपको अगर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट्स कौन से हैं, क्योंकि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों में कैपिटल अकाउंट्स बनते तो सेम ही हैं, पर थोड़ा सा फर्क होता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। अगर हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो हमेशा ध्यान रखें, तब हमेशा 2 अकाउंट्स बनेंगे। चलिए देखते हैं अकाउंट्स कैसे बनते हैं इसके। सबसे पहला एक अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये फर्स्ट अकाउंट है। मैं ए नंबर डाल देती हूँ इसके आगे। ये मैंने जो फॉर्मेट बनाया है, आप इसे एज इट इज अपनी कॉपी पर नोट कर लें जहां आप नोट्स बना रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जितनी मैंने मैक्सिमम चीजें डाली हैं, आपको इस चैप्टर में इतनी चीजें ही मिलेंगी कैपिटल अकाउंट्स में डालने के लिए। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको इसके बाहर है, जो आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाएगी कि आपको इसमें डालकर दिखानी है। सो इट इज अ बेसिक टॉपिक। चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस दिया होगा कैपिटल का, वो आपको यहाँ पर लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने यहाँ पर सपोज किया है कि हमारे 2 पार्टनर्स हैं और मैंने इकट्ठे ही उनके अकाउंट्स बना दिए हैं। आपको भी पेपर में ऐसे ही बनाने हैं। बना हम अलग अलग भी सकते हैं, लेकिन अलग अलग अकाउंट्स में जो टाइम है वो ज़्यादा लग जाता है और हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि हम अलग अलग अकाउंट्स शो करें। सो इट आपके लिए बेटर है कि आप एक ही अकाउंट में दोनों पार्टनर्स का अकाउंट बना लें। बनाना बिल्कुल ईजी है। ये पर्टिकुलर्स और यहाँ पर पार्टनर्स के नेम, ये अमाउंट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट का कॉलम है, और यहाँ पर पार्टनर्स के नेम। सबसे पहले हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। ध्यान रखिएगा, इस बैलेंस जो ये बैलेंस हमने लिखना है, इसके साथ हमेशा फिक्स्ड वर्ड मेंशन जरूर होगा। बैलेंसेस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अदरवाइज कैपिटल वर्ड भी लिखा हो सकता है आपको। द बैलेंसेस ऑफ कैपिटल्स वर एज और द बैलेंसेस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स आर एज। सो ये दोनों वर्ड्स आपको मिल सकते हैं। ये बैलेंस आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अगर हमने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है बिजनेस में, तो आप जानते हैं अगर हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करें तो उसकी जर्नल एंट्री, सपोज मैंने कैश इंट्रोड्यूस किया है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये इसकी जर्नल एंट्री होती है। जब मैं इसे पोस्ट करूंगी इस एंट्री को, तब ये बाय वाली साइड आ जाएगी। बाय कैश मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है एडिशनल कैपिटल। सो जिस पार्टनर ने इंट्रोड्यूस की होगी उसके कॉलम में हम अमाउंट लिख देंगे। इसके अलावा अगर हमने कुछ विड्रॉ करवाया है, अगर कैपिटल विड्रॉ करवाई है, तो जर्नल एंट्री इसी की रिवर्स हो जाएगी, कैश टू कैपिटल की। ये पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू कैश एंट्री बन जाएगी। बेसिक जर्नल एंट्री है जो आपने +1 में पढ़ी है। जब मैं उसे पोस्ट करूंगी वो इस साइड पोस्ट होगी, टू कैश। मैंने यहाँ लिख दिया है विड्रॉल ऑफ कैपिटल। जिस पार्टनर ने विड्रॉ की होगी उसके कॉलम में हम वो अमाउंट लिख देंगे। बेसिक यही 3 चीजें आती हैं जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स के अंडर। लास्ट में हमने अकाउंट बैलेंस करना है तो हम लिख देते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, जितना बैलेंस हमारा बचता है। ध्यान रखें, जो ये फर्स्ट अकाउंट है फिक्स्ड कैपिटल के अंदर, इसका बैलेंस हमेशा डेबिट साइड ही बचना चाहिए। अगर आपका बैलेंस
क्रेडिट साइड बाय वाली साइड बच रहा है, तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन गलत है, आपने कुछ मिस किया है या कुछ गलत डाल दिया है या कैलकुलेशन गलत की है। सो ये हिंट हो जाता है कि आप यहाँ से अपना क्वेश्चन चेक भी कर सकते हैं कि फर्स्ट अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पर ही आपका बचेगा। उसके बाद सेकेंड अकाउंट कैसे बनता है। सेकेंड अकाउंट को हम नाम देते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्वेश्चन में आपको करंट वर्ड स्पेसिफिकली मेंशन होगा। अब देखिए इसका अकाउंट भी कैसे बनता है। ये रहा पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट के कॉलम, पार्टनर्स के नेम लिख देने हैं यहाँ पर एक्स और वाई, पर्टिकुलर्स एक्स और वाई। सबसे पहले आएगा इसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ध्यान रखिएगा जो ये करंट अकाउंट का बैलेंस होगा, इसके बैलेंसेस के साथ हमेशा करंट वर्ड मेंशन होगा। बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट्स आर एज। अब कई बार क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन नहीं होते हैं, तो हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देते हैं या इन्हें नील लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा कई बार बच्चे गलती से इनके अकाउंट्स के बैलेंसेस ऊपर नीचे लिख देते हैं, तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा करंट अकाउंट के जहां बैलेंसेस गिवन होंगे वहां करंट वर्ड मेंशन जरूर होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे हम +1 में बनाते ही थे कैपिटल अकाउंट पार्टनर का, जो कुछ भी पार्टनर्स को रिसीव होता है वो सारा बाय वाली साइड आता है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरीज, बाय कमीशन, बाय रिजर्व, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, ये सब आ गया बाय वाली साइड पर, क्रेडिट साइड पर। अब डेबिट साइड पर क्या आता है। डेबिट साइड पर आता है हमारा ड्रॉइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये एंट्रीज यहाँ पर कैसे आई है ये भी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। हम इन सबको सॉल्व करते हैं, फिर हम यहाँ पर एंट्रीज अपनी पोस्ट करते हैं। इसी तरह से ये भी जो चीजें हैं ये हम कैलकुलेट करते हैं, फिर हम इनकी जर्नल एंट्रीज डालते हैं, फिर ये यहाँ कैपिटल अकाउंट में आते हैं। ये 1 बाय 1 हम सभी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मैं आपको समझाऊंगी सारी जर्नल एंट्रीज कैसे बनी है और हमने इन्हें कैसे पोस्ट किया है। सो अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखिए कि हमें करंट अकाउंट में, इस चैप्टर में करंट अकाउंट अगर आएगा तो उसमें मैक्सिमम इतनी चीजें ही आएंगी। और भी चीजें आती हैं वो जब हम एडमिशन चैप्टर पढ़ेंगे, रिटायरमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे कि इनके अलावा और कौन सी चीजें कैपिटल अकाउंट्स में आती हैं। इस चैप्टर के लिए आपको सिर्फ इतना फॉर्मेट ही अच्छे से ध्यान रखना है। ये बात हो गई फिक्स्ड कैपिटल्स की। और एक और बात, लास्ट में हम इन्हें बैलेंस कर देंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन, इसका बैलेंस डेबिट साइड पर भी बच सकता है और इसका बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन भी आ सकता है। इसका बैलेंस दोनों साइड्स पर बच सकता है। आपका क्वेश्चन ये नहीं है कि बाय वाली साइड आ गया तो गलत होगा, नो, आपका आंसर ठीक होगा। आपने सारा कुछ ठीक डाला है और कैलकुलेशंस ठीक से की हैं। आगे बात आती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, वेरी इजी। ये आपको पता है कि अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड और करंट वर्ड नहीं मिला कहीं तो आपके जो कैपिटल अकाउंट्स है वो फ्लक्चुएटिंग है। ये भी स्टार्ट होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, एक ही बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, वो आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद बाकी जो सारी चीजें हमने करंट अकाउंट में डाली है वही सारी चीजें हमने यहाँ पर डाली हैं। सेम बनता है बाकी सारा अकाउंट। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन। इसके अलावा डेबिट साइड पर ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो हमने करंट अकाउंट में पढ़ा है। बस हम लास्ट में इसको जो है वो बैलेंस कर देंगे। बैलेंस इसका टू वाली साइड भी बच सकता है और बाय वाली साइड भी बच सकता है। आपका क्वेश्चन ये नहीं है कि गलत होगा। अगर आपने सब कुछ ठीक डाला है, कैलकुलेशन ठीक की है, तो आपका अकाउंट बिल्कुल ठीक होगा। फ्रेंड्स, ये था बेसिक अकाउंट का फॉर्मेट कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पेपर में आपको ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाइए। अब ये बात हो गई फॉर्मेट की। अब हम इसमें जर्नल एंट्रीज भी कई बार आपको क्वेश्चन में आ जाती हैं कि क्वेश्चन में कई बार आपको फॉर्मेट अकाउंट बनाने को नहीं आता है, सिर्फ यही आएगा पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो आपको जर्नल एंट्रीज भी पास करनी आनी बहुत जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री क्या होती है एप्रोप्रिएशन में। चलिए देखते हैं जर्नल एंट्रीज। मैंने यहाँ पर एक बेसिक फॉर्मेट बनाया हुआ है। अगर आपको पेपर में जर्नल एंट्रीज आएंगी तो आपको इसी तरह से फॉर्मेट बनाना है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एंट्रीज पास की है
जो आपको पास करनी है अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है। ये फर्स्ट एंट्री पास होगी अगर हमारे पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट को मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ा है। सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करना है पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर हमारे पास प्रॉफिट, अगर हमने प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, या फिर हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम लॉस ट्रांसफर करेंगे। ये मैं ऑलरेडी दोनों एंट्रीज जो है वो अपने लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस किया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की, जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री पास करेंगे, जो हमने +1 में सीखी ही है पास करनी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हम पार्टनर्स कैपिटल लिखते थे, लेकिन अब जो आप क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपके पास 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स होंगे, तो आपको हमेशा हर पार्टनर के नेम से एंट्री पास करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सपोज कर लेते हैं एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये हमने पास कर ली। जितने सपोज यहाँ पर आया है दोनों का हमारा पास आया 2000 और 2000 इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया दोनों पार्टनर्स का। इन दोनों का टोटल हम यहाँ पर लिख देंगे 4000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया दोनों पार्टनर्स का। ये बेसिक एंट्री हो गई जो हमने सीखी है +1 में, जो हम पास करते हैं। अब सेकेंड एंट्री हम इसमें पास करेंगे, ये इसमें फर्स्ट एंट्री थी, अब ये सेकेंड एंट्री हम पास करेंगे जब हमने इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो मैंने आपको बताया है कि ये हमेशा डेबिट साइड पर आता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब साथ में इसकी यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 4000। आप साथ में नरेशन भी लिख दे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड। अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से पता है, देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस सपोज ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, हम डेबिट साइड पर लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने यहाँ लिखा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैंने इसको 2 वाली साइड लिखा है। अगर आपको अकाउंट पता है कैसे बनता है तो आप इसकी जर्नल एंट्री खुद से बना सकते हैं। ये 2 वाली साइड कब आएगा, जब प्रॉफिट जो अकाउंट बना रहे हैं जब वो डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही एंट्री हमने यहाँ पर पास की है। अगर आपको फॉर्मेट पता है अच्छे से कैसे बनता है, पता है सब कुछ ठीक डालते हैं, तब आप खुद से भी ये जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है जर्नल एंट्रीज पास करने में भी। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैसे बनता है, और हम जर्नल एंट्रीज जो है वो कैसे पास करते हैं। इसके अकाउंट्स भी और जर्नल एंट्रीज दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के पेपर में आपको कुछ भी आ सकता है दोनों में से, और इसमें से शॉर्ट न्यूमेरिकल आपको ज़रूर आता है। वेरी शॉर्ट 1 मार्क के क्वेश्चंस भी इसमें से आ ही जाते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें, इस चैप्टर का कोई भी पॉइंट मत छोड़े। पेपर में ईजी है, हम 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से बस सारी वीडियोज़ को देखते रहिए। इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसका क्वेश्चन भी पेपर में ज़रूर आता है, तो आप उस वीडियो को भी मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।